नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरद चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे धर्म की सच्चाई की, उस धर्म की नहीं जो हमें सिखाई गई है, बल्कि उस धर्म की जो ऋषियों, संतों और अवतारों ने अनुभव से जाना था। हम जानेंगे क्या आज का धर्म वही है जो वेदों में बताया गया था। क्या भगवान वास्तव में पूजा पाठ में मिलते हैं या कर्म में या कर्म करने से, और क्या आज के धर्मगुरु सच में धर्म का प्रचार कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म की आलोचना नहीं है, बल्कि उस सच्चे धर्म को उजागर करना है जो आज कहीं खो गया है। धर्म शब्द संस्कृत की धातु ध्रा से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। यानी धर्म का मतलब है जो मनुष्य को सच्चाई, न्याय और संयम में स्थिर रखे, वही धर्म है। लेकिन आज क्या हुआ? आज धर्म पोशाक, रीति और परंपरा तक सीमित हो गया। गेरुए बस पहन लिए, माला पहन ली, तिलक लगा लिया और बस धार्मिक बन गए। लोग पूछते हैं तुम किस धर्म के हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या तुम सच्चे इंसान हो। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, अहिंसा सत्यम असत्यम शौचम इंद्रिय निग्रह। यानी अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता और इंद्रिय संयम, यही धर्म के 5 आधार हैं। आज के धर्म के नाम पर जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है वह है धर्म का व्यवसाय। बहुत से लोग सिर्फ कथा कह लेने से बाबा जी बन जाते हैं। लोग मंदिरों, मठों, आश्रमों और ट्रस्टों के नाम पर करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं। कोई मोक्ष यात्रा बेच रहा है तो कोई पाप मुक्ति कोर्स बेच रहा है कि ऐसा कर लीजिए तो आपके पाप धुल जाएंगे। पर गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वर धर्मान परित्यज्य मोमेंकम शरणम व्रज। यानी भगवान ने कभी कहा ही नहीं कि उनके नाम से आप व्यापार करो। उन्होंने कहा कि मुझ में विश्वास रखो, कर्म करो और सत्य पर चलो। उन्होंने कभी आपसे पैसा और दान मांगा ही नहीं है। इसी तरह भगवान बुद्ध ने कहा है, अंधविश्वास सबसे बड़ा पाप है। यानी कि अंधविश्वास में ना रहें आप। यानी जो धर्म आपको सोचने से रोक दे वो धर्म नहीं, बंधन है। यानी आप प्रश्न जरूर करिए। आज हर जगह दिखावा है। लोग सोशल मीडिया पर भगवान के नाम के पोस्ट डालते हैं, पर माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, दिखावा ही दिखावा करते हैं। कोई माला फेरता है पर झूठ बोलता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, अध्याय 11 के श्लोक नंबर 18 में कहा गया है कि जो बिना लालच के कर्म करता है वही सच्चा भक्त है। असली धर्म दिखावे में नहीं, चरित्र में होता है। बहुत से लोग दान देते हैं और मोहल्ले और शहर वालों सबको दिखाते हैं कि मैं दान कर रहा हूं भगवान के नाम पर। रामायण में भी कहा गया है, भले ही कोई मंदिर ना जाए, पर जो किसी के मन को ठेस ना पहुंचाए वही धार्मिक है। आज धर्म केवल आस्था नहीं, राजनीतिक औजार बन चुका है। ये तो इस समय चल ही रहा है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस विषय में। जहां धर्म का उद्देश्य था मनुष्य को जोड़ना,
वहाँ वही धर्म समाज को विभाजित कर रहा है। क्या हो रहा है? कोई हिंदू की लड़ाई लड़ रहा है, कोई मुस्लिम, कोई सिख की, कोई जैन की। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म राजनीति से जुड़ा है तब तक समाज टूटा है। देखिए कितना वैमनस्य आ गया है इस समय, चाहे वह मुगल काल की धार्मिक कट्टरता रही हो या फिर ब्रिटिश शासन का डिवाइड एंड रूल। असली धर्म वहीं बचा जहां लोगों ने मानवता को धर्म माना, यानी कि एक इंसान की दूसरे इंसान द्वारा सेवा करना। धर्म और विज्ञान कभी विरोधी नहीं रहे, दोनों ने हमेशा सत्य की खोज करते हैं। धर्म पूछता है मैं कौन हूं और विज्ञान पूछता है यह क्या है। जैसे ध्यान को पहले केवल आध्यात्मिक क्रिया माना जाता था, कहते थे कि ध्यान लगाइए आपको ईश्वर मिलेगा, लेकिन आज विज्ञान कहता है कि ध्यान करने से मस्तिष्क में ग्रे मैटर बढ़ता है, यानी तनाव घटता है और ऊर्जा का स्तर हमेशा उच्च रहता है। वेदों में लिखा है यत्र विश्वम भवत्य के निडम, यानी जहां सारा विश्व एक ही परिवार की तरह है। यही विज्ञान भी कहता है हम सब एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हिस्से हैं, तभी तो कहते हैं आत्मा में कण कण में बसी है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पुराने समय में राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। बात करते हैं कर्ण की, जिन्होंने दान को धर्म माना, भले ही जीवन हार गए हो अपना। महात्मा गांधी की बात की जाए, जिन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और कुछ नहीं। कबीर दास जी, जिन्होंने कहा मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या बहरा हुआ खुदा है। एक मोहल्ले में रहते दो बंदे, दोनों में बैर बढ़ाए। अब बात करते हैं इन सब का धर्म एक था, सत्य, प्रेम और मानवता। अब समय आ गया है कि हम जागें और वैमनस्यता दूर रखें, क्योंकि हमारा भगवान नहीं कहता किसी से लड़ने को। धर्म का अर्थ है जीवन को सजाना, नहीं ना कि तोड़ना। पूजा पाठ तब तक सार्थक नहीं जब तक मन निर्मल ना हो। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी लिखा है भजत राम सो राम ही पावे, जो सच्चा तन मन भावे। यानी भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो मन से सच्चे हैं, कर्म से नहीं। तो अब जरूरत है अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ने की, सोचने की ये बात है और सच्चे धर्म को अपनाने की। तो दोस्तों, धर्म का सार कभी पूजा या प्रथा में कभी नहीं था, बल्कि सत्य, करुणा और न्याय था। अगर आप दूसरों के लिए अच्छे हैं, अगर आप सत्य पर टिके हैं, अगर आप किसी को दुख नहीं देते हैं, तो आप सबसे बड़े धार्मिक हैं। याद रखिए, भगवान मूर्तियों में नहीं, आपके कर्मों में बसते हैं, और हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा मना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। चलिए मिलकर उस सच्चे धर्म को पुनः जीवित करें जो वेदों, गीता और उपनिषदों में लिखा गया था, पर आज कहीं खो गया है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।